हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज इनक्रेडिबल बाय सोनम में। हमने बायोलॉजी के 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। हमारी ये एक सीरीज चली हुई है 1500 क्वेश्चन की। तो आज हम 100 क्वेश्चन आगे करने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। किस विटामिन की कमी से बांझपन होता है? विटामिन ई की कमी से। स्कर्वी रोग के उपचार में क्या उपयोगी है? आंवला, इसमें विटामिन सी होता है। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित हो सकता है? विटामिन डी और विटामिन के। मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में पढ़ेंगे। मलेरिया के परजीवी का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। डेंगू किस मच्छर से फैलता है? एडीज, इसे टाइगर मच्छर भी कहते हैं। एड्स का वायरस क्या है? रेट्रोवायरस, HIV। टीबी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? BCG। ब्लैक डेथ किस बीमारी को कहा जाता है? प्लेग। एलिफेंटियासिस, हाथी पांव रोग किसके द्वारा होता है? फाइलेरिया कृमि। विविध और महत्वपूर्ण। डीएनए के अणु में नाइट्रोजन बेस कौन से हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोनिन, थाइमिन। RNA में थाइमिन की जगह क्या होता है? यूरेसिल। जीन का कार्यात्मक इकाई क्या है? सिस्ट्रॉन। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पौधों में। जंतुओं में यह नहीं पाई जाती और ना ही मनुष्य में। ये सिर्फ कहाँ पाई जाती है? पेड़ पौधों में। सबसे बड़ा एक कोशिकीय पौधा कौन सा है? एसिटाबुलेरिया। सांप के जहर का मुख्य घटक क्या है? प्रोटीन। विषैले एंजाइम। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्योलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपेडियस। आंख की पुतली का आकार कौन नियंत्रित करता है? आइरिस। त्वचा में मेलेनिन का क्या कार्य है? अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा। लार में कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज, पाइलिन। पसीने में मुख्य रूप से क्या होता है? जल और नमक। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? अमाशय। वृद्धावस्था के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी। बायोलॉजी सेट 8 पढ़ेंगे। अंतःस्रावी तंत्र और मानव स्वास्थ्य। इसमें हमारे 326 से 375 के बीच में क्वेश्चंस रहेंगे। अंतःस्रावी तंत्र। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? गले में। श्वास नली के दोनों छोर। क्रैंथिनिज्म रोग किस ग्रंथि की खराबी से होता है? थायराइड, बच्चों में। पैराथायरॉइड ग्रंथि क्या नियंत्रित करती है? रक्त में कैल्शियम का स्तर। थाइमस ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? प्रतिरक्षा, कोशिकाओं का विकास। पीनियल ग्रंथि क्या स्रावित करती है? मेलाटोनिन, नींद चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन। इंसुलिन का स्राव कौन सी कोशिकाएं करती है? अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं। ग्लूकागन हार्मोन का क्या कार्य है? रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ाना। एड्रेनल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? वृक्क, किडनी के ऊपर। मानव स्वास्थ्य और रोग। मिक्सेडेमा रोग किसमें होता है? वयस्कों में, थायराइड की कमी से। किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहते हैं? यकृत। हेपेटाइटिस बी किस अंग को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? यकृत। एड्स के वायरस HIV की जांच के लिए कौन सा पुष्टिकरण परीक्षण होता है? वेस्टर्न ब्लॉट। टिटनेस का जीवाणु शरीर में कैसे प्रवेश करता है? जंग लगी वस्तुओं या घाव के माध्यम से। कुष्ठ रोग को और किस नाम से जाना जाता है? हैशन रोग। मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम किस अंग में पनपता है? यकृत और लाल रक्त कोशिकाओं में। काला जार का वाहक वालुमक्खी क्या फैलाती है? लीशमैनिया परजीवी। अब हम पढ़ेंगे कोशिका और आनुवंशिकी। कोशिका का ट्रैफिक
पुलिस किसे कहते हैं? गोल्जी काय को। कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं? अंतर्द्रव्य जालिका। डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता? क्षारक किसको बोलते हैं? बेस को। यूरेसिल यह आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता, आरएनए में होता है। ठीक है। गुणसूत्रों का नामकरण किसने किया था? वाल्डेयर। किस कोशिकांग में स्वयं का डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। कोशिका विभाजन की किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखते हैं? मेटाफेज। पादप शरीर क्रिया। पौधों में अंकुरन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? जिब्रेलिन। पौधों की लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन। फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? एथिलीन, गैसीय हार्मोन। पौधों में जरा अवस्था को रोकने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन। पौधों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? एब्सिसिक एसिड ABA। मानव शरीर के तंत्र और तथ्य। हमारे फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है? लगभग 5 से 6 लीटर। रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया में कौन सा विटामिन को फैक्टर है? तो ये है विटामिन के। विटामिन B9 फोलिक एसिड की कमी से क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। हृदय के संपदन को शुरू करने वाला आवेग कहाँ पैदा होता है? पेसमेकर में। मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? इंफीरियर वेना कावा। रक्त का प्लाज्मा कितना प्रतिशत जल होता है? 90 से 92%। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा। मानव मस्तिष्क के किस भाग को थर्मोस्टेट कहते हैं? हाइपोथैलेमस। आंख में प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? पुतली। कंकाल तंत्र में हड्डियों के बीच घर्षण कम करने के लिए क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड। जीभ में मीठा स्वाद का अनुभव कहाँ होता है? अग्रभाग पर। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? अमाशय से। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। पित्तरस जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? स्टेपेडियस। हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज होता है? कैल्शियम। दांतों का इनेमल किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम फास्फेट। मानव शरीर में कुल पेशियों की संख्या लगभग 639। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी हो सकती है? 1 मीटर तक। किस विटामिन को हीलिंग विटामिन कहते हैं? विटामिन सी। हमारे शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। 23 जोड़े। बायोलॉजी का सेट 9 करेंगे। मानव शरीर और जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें हमारे 376 से 400 तक क्वेश्चन रहेंगे। मानव शरीर विज्ञान। मानव शरीर में रक्त का आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर। रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4। हल्का क्या होता है? क्षारीय बेस होता है ये। आरबीसी का मुख्य काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो क्या काम करती हैं? जो हमारे ऑक्सीजन होती है उसका परिवहन करने का काम करती है। ठीक है। WBC को शरीर का क्या कहा जाता है? व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है? सैनिक या पुलिस। प्लेटलेट्स का मुख्य काम क्या है? रक्त का थक्का बनाना। कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है? लिम्फोसाइट्स। हृदय के आवरण को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। शिराओं में वाल्व क्यों होते हैं? रक्त के पीछे बहने को रोकने के लिए। मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली रक्त कणिकाएं कौन सी हैं? आरबीसी। रोग और निदान। विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है?
टाइफाइड। एलिशा का पूरा नाम क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्वेंस एसिड। पीलिया, जॉन्डिस में किस वर्ण की मात्रा बढ़ जाती है? बिलीरुबिन की। रेबीज को और क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। पानी से उनको डर लगता है। जिसको जिसको ना जो पागल कुत्ते जो होते हैं उनको काट लेते हैं, तो कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। और जो रेबीज जिसको हो जाता है ना, तो उसको हाइड्रोफोबिया एक बीमारी हो जाती है। तो वो अपनी जिसमें पानी में अगर वो अपनी परछाई भी देखता है ना, तो वो उससे उसको डर लगता है। पोलियो किसके द्वारा फैलता है? दूषित भोजन और पानी से। कैंसर के उपचार में कौन सी चिकित्सा का उपयोग होता है? कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। वनस्पति विज्ञान बॉटनी। पौधों में जाइलम का क्या कार्य है? जल का संवहन। पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है? भोजन का संवहन। जो पौधों में जो जाइलम होता है, जो जाइलम क्या काम करता है? जल को परिवहन करता है, लेकिन जो फ्लोएम होता है वो भोजन का करता है। ठीक है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर किस यंत्र से मापते हैं? फोटोमीटर। फूलों का खिलना किस प्रकार की गति है? अनुकुंचन गति। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहां से आती है? जल के विखंडन से। विविध, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? अगर हम सेल्सियस में बात करते हैं तो 37 डिग्री होता है। अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो 98.6 डिग्री ये हमारा सामान्य तापमान होता है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? यकृत। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आप बताइए आपको मेरी क्लास कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो। मैं अपने चैनल पर जब देखती हूँ ना, तो उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो जिससे ना मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ। तो कृपया ऐसे ना करें। अगर आप मेरे जो कंटेंट को अगर देख भी रहे हो ना वीडियो को, तो उसको प्लीज़ पूरा दिखा करें, ताकि मुझे मोटिवेट मिले कि हाँ कि कोई तो मुझे मेरी वीडियो को देख रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, आज से ना मैं इंडिया जीके भी स्टार्ट कर रही हूँ, तो उसमें ना मैं मिसलेनियस टाइप के 100 क्वेश्चन डेली डाला करूँगी। एग्जाम आ गया है तो आप प्लीज़ तैयारियों में जुट जाइए। ठीक है। तो अराउंड 75 क्वेश्चन मतलब मार्क्स के आपकी तैयारी अभी मैं कराना स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी की रह जाएंगे हमारे 25%, वो भी मैं आपको कराऊंगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।